हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉप आउट रिसर्चर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था एसएलएफटीआई के ओरिएंटेशन और इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एफटीआई के ओरिएंटेशन और इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एसएलएफटीआई में हुआ था वैसे ही अगर आपने क्वालिफाई कर लिया रिटन एग्जाम तो आपके पास एक मेल आएगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या रहेगा, जैसे एसएलएफटीआई में भी था वैसे ही इधर है कि आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अगर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है तो एग्ज़ाम ऑफ कंट्रोलर या तो प्रिंसिपल का एक राइटिंग आपने फाइनल एग्जाम में बैठा था और यू मे बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेजुएट। एज प्रूफ 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट, जेट एडमिट कार्ड का आधार और उसके साथ अगर कुछ कैटेगरी है तो उनका सर्टिफिकेट। कैटेगरी के लिए कुछ रेगुलेशंस है, कुछ रूल्स है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो है ये। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको पोर्टफोलियो सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। पोर्टफोलियो के लिए आपको 10 फ़ोटो भेजना पड़ेगा और उस फोटोज़ के जो टेक्निकल डिटेल्स वो फोटोज़ के साथ ही भेजना पड़ेगा, गूगल ड्राइव में शेयर करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो के लिए तो फ़ोटो सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल की बात होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं। उनमें से कैसे चूज़ करें, कैसे 10 फ़ोटो भेजें जो मेरा काम को रिप्रेजेंट कर पाए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो जो मैंने किया था, मेरा जो सिलेक्शन प्रोसेस था, मैं इस वीडियो के बाद एक वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि ये पोर्टफोलियो ही आपका काम की सैंपल है और इसके ऊपर बाद में क्वेश्चन किया जाएगा। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स भेज दिया और पोर्टफोलियो भेज दिया। इसके बाद ओरिएंटेशन प्रोसेस शुरू हुआ था और इस बार वो ऑनलाइन में हुआ था। ओरिएंटेशन प्रोसेस जैसे एसएलएफटीआई में क्या था, आपको कुछ एक्सरसाइज दिया था जो आपको भेजना था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन के टाइम आपको ये उस टाइम करके उस टाइम ही सबमिट करना था। तो चलिए देख लेते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोसेस का एक्सरसाइज कैसा था। ओरिएंटेशन प्रोसेस शुरू हुआ था इंट्रो के साथ था और इंट्रोडक्शन का मुझे लगता है कि बहुत सही तरीका है जो एसएलएफटीआई ने बताया था कि आपको पर्सनल डिटेल्स, उसके साथ एजुकेशनल डिटेल्स, आपका एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, हॉबीज़, ये सब आपको इंट्रोडक्शन में ये होना चाहिए था। उसके बाद एक सर ने छोटा सा क्लास लिया था या ब्रीफ दिया था कि सिनेमेटोग्राफी क्या होता है, सिनेमेटोग्राफर का रोल क्या होता है, डायरेक्टर के साथ उसका कैसा संबंध होता है। सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट में और जो लोग होते हैं जैसे फोकस पुलर, असिस्टेंट टू डीओपी या लाइटिंग डिपार्टमेंट, तो इन लोगों का काम क्या होता है, इसमें बारे में थोड़ा सा ब्रीफ उन्होंने दिया था। इसके बाद आपका एक्सरसाइज शुरू हुआ था। एक्सरसाइज में क्या हुआ था, पहली एक्सरसाइज ये था कि आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाया गया था और शॉर्ट फिल्म के बाद उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन था और कुछ रिटन क्वेश्चन था। एमसीक्यू क्वेश्चन था उसका सेट डिज़ाइन के ऊपर क्वेश्चन था और उसका लाइटिंग डिज़ाइन के ऊपर क्वेश्चन था, और जो रिटन क्वेश्चन था वो था इसका कलर के ऊपर, फिल्म का जो कलर के ऊपर क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2 में था, एक आपको लैंडस्केप दिखाया गया था और लैंडस्केप के कॉम्पोजिशन, लाइटिंग और कलर के ऊपर रिटन क्वेश्चन था। तीसरी एक्सरसाइज ये था कि आपको 3 फोटोज़ भेजना था, इंक्लूडिंग खुद का एक फ़ोटोज़। तो ये 3 फोटो घर के अंदर से भेजना था और उस टाइम ही भेजना था कैमरा के सामने, मतलब घर के अंदर उस टाइम ही आपका कैमरा ऑन है, आप क्लास कर रहे हैं, आप कैमरे के बाहर नहीं जा सकते हैं और उधर ही 3 फोटो खींच के जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका कॉम्पिटिशन है, ये 3 फोटो भेजना है। जब और इंडिविजुअल इंटरव्यू हुआ था तब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और चौथी एक्सरसाइज ये था कि आप खुद को कैसे देखते हैं, एक पोर्ट्रेट ड्रॉ कीजिए। इसके लिए कोई मार्क्स नहीं था, लेकिन बाद में आपको क्वेश्चन किया था इसके ऊपर। ये 4 एक्सरसाइज होने के बाद दूसरी एक दिन आपका इंडिविजुअल इंटरेक्शन हुआ था ओरिएंटेशन के प्रोसेस के ऊपर, और वहाँ पे भी सेम शुरू हुआ था आपका इंट्रोडक्शन के साथ। उसके बाद आपने जो फोटोग्राफ खींचा था ओरिएंटेशन प्रोसेस के टाइम, एक्सरसाइज के टाइम, उस फोटोज़ के ऊपर क्वेश्चन किया था कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। कॉम्पिटिशन के ऊपर क्वेश्चन किया था। ओरिएंटेशन प्रोसेस में पोर्टफोलियो के ऊपर भी क्वेश्चन किया था। पोर्टफोलियो के ऊपर क्वेश्चन ओरिएंटेशन में भी किया था और इंटरव्यू में भी किया था। पोर्टफोलियो के लिए 10 फोटो भेजा था। उस 10 फोटो का एक फोटो का, जैसे आपके लाइटिंग डिज़ाइन आपने कैसे किया, क्यों किया, फिर इसका वाइट बैलेंस क्या था, या आप क्या बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू। इसके बाद क्वेश्चन पूछा था, मैंने इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए मुझे ये क्वेश्चन किया था कि नॉर्मल थिंग इल्यूमिनेशन लेवल क्या होता है,
या जो कैंडल क्या होता है, कैंडल और लाक्स के अंदर संबंध क्या है। तो ये सब इल्यूमिनेशन के ऊपर भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद आपने जो ड्राइंग किया था, इस ड्राइंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ओरिएंटेशन प्रोसेस में ये सारे क्वेश्चन किया था। इसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था, इंटरव्यू में इंट्रो पूछा था। इंट्रो के बाद ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने डिप्लोमा इन फोटोग्राफी किया था, तो उसके ऊपर क्वेश्चन किया था कि वहाँ पे आपको क्या सिखाया गया था। पोर्टफोलियो के ऊपर क्वेश्चन किया था 10 फोटो के अंदर कोई भी एक फ़ोटो बताइए जो आपको सबसे अच्छा लगे या बेस्ट है, उसके फ़ोटो के ऊपर बारे में बताइए। तो मैंने बताया, तो उन्होंने क्वेश्चन किया था ये और भी अच्छा कैसे हो सकता है। एलईडी लाइट के एफिशिएंसी और डिस्चार्ज लाइट की लैम्प की एफिशिएंसी किसका अच्छा ज़्यादा होता है। और पूछा था कि DSLR कैमरा और जो मूवी कैमरा होता है उसके डिफरेंस क्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टिंग था, अगर FTA में आपको चांस ना मिले तो आप क्या करेंगे। सब्जेक्टिव आंसर है, आप जो करेंगे आप बता देना। FTII छोड़ के और कौन सी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सिनेमेटोग्राफी सिखाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन किया था इंटरव्यू प्रोसेस में। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंटरव्यू एंड ओरिएंटेशन प्रोसेस ऑफ FTII। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।